नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। जिन दंपतियों को समय पर संतान नहीं होती, वो लोग औलाद की चाहत में जाने क्या क्या जतन करते हैं। आस्था और विश्वास के सहारे भगवान के दर की खाक छानते हैं और धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। वहीं कुछ लोग तंत्र का भी सहारा लेते हैं और एक बार जो लोग ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं तो उनके चंगुल से निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर घटती हैं ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ऐसी ही एक खौफनाक घटना कानपुर से सामने आई है जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली की रात हुई 6 साल की बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने दिल को दहला देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दंपत्ति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्ची की हत्या काले जादू या तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई थी। वह दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे से बच्ची की हत्या कराई। ये कहा जा रहा है कि भतीजे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पहले मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लीवर निकाल लिया गया, चाचा चाची को दिया गया और चाचा चाची ने लीवर का कुछ हिस्सा खाया। कितना खौफनाक है ये, और बाकी कुत्तों को खिला दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए दंपत्ति ने अपने भतीजे को 500 रुपये और उसके दोस्त को 1000 रुपये दिए। बच्ची के शरीर के कई अंग गायब थे। मौका वारदात पर पड़ताल में तंत्र मंत्र के चलते वारदात को अंजाम देने का अंदेशा जताया गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि घटना दिवाली की रात की थी। इस दिन अघोरी साधना वाले अनुष्ठान करते हैं और दूसरा ये कि शव काली मंदिर के सामने मिला था। शरीर के कई अंदरूनी अंग गायब थे। संबंधित मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया था। पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान करते हुए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की बात कही है। लेकिन ये खौफनाक घटना, ये दर्दनाक घटना कई सवालों को जन्म देती है। सवाल क्या है वो आपको बता देते हैं। 6 साल की मासूम का कसूर क्या था? कितनी छोटी सी जान की क्या गलती थी? अंधविश्वास ने अपराध का चोला पहन लिया है क्या? तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि देने वालों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में कितनी जगह है? सभ्य समाज में नर बलि जैसी घटनाएं क्या कहती हैं? हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं और इस भारत में तंत्र मंत्र के चक्कर में किसी मासूम की बलि देना, उसको मौत के घाट उतार देना, ये कितना कितना जघन्य अपराध है। और हम बात करते हैं ऐसे भारत की जिसकी कल्पना करते हैं कि आने वाली सदी, ये तो सदी भारत की होगी ही होगी और आने वाला वक्त भी भारत का होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं देश दुनिया के दिल को झकझोर देती हैं। अगर इस प्रकार की घटनाओं को लेकर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, आप खबर फास्ट के इस मंच के ज़रिए अपनी बात रखना चाहते हैं और ऐसे लोगों को सज़ा क्या दी जानी चाहिए, और अगर आसपास आपके भी इस प्रकार के लोगों का आप देखते हैं, नज़र आते हैं, तो उनके बारे में भी आप खबर फास्ट के मंच के ज़रिए बात रख सकते हैं, क्योंकि मंच हमने आपके लिए तैयार किया है। नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। इन नंबर पर आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उन मेहमानों से भी सवालात कर सकते हैं। बहुत जघन्य अपराध है और इस अपराध के लिए जितनी भी कड़ी सजा दी जाए उतनी कम है। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में अंधविश्वास का पैमाना, हम एक तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पढ़ी लिखी दुनिया की बात करते हैं, लेकिन इसमें ये घटनाएं सामने आती हैं तो उस हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है जो ये कहती है कि ये वक्त हमारा है और आने वाला वक्त भी हमारा होगा। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय में करा देता हूँ। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला है हमारे साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं। देवाशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर सीमा जैन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले सीमा जी मैं आपके पास आऊँगा। सीमा जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हाँ जी। सीमा जी, ये जो घटना हुई है वाकई में झकझोर देने वाली घटना है और इसने हमारे
उस सभ्य समाज पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस समाज को लेकर हम दावा करते हैं कि अब तो हमारा समाज पढ़ गया है, हम पढ़े लिखे हो गए हैं। अंगूठा टेक से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर का युग है, आईटी का युग है, लेकिन इस आईटी के इस युग में ऐसी घटनाओं का सामने आना कितने बड़े सवाल खड़े करता है। नमस्कार जी नमस्कार। शमशेर जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये अपराध हुआ है बहुत ही जघन्य है और ये घृणित है जी इसको मैं ये कहूंगी कि ये कोई नया नहीं है। आए दिन ही हमें, और अब डे बाय डे ये कुछ ज्यादा ही होता चला जा रहा है। जी सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, क्या कारण हो रहे हैं। हम लगातार खाली एक ही दो चीजों को दोषी नहीं मान सकते हैं कि किसी ने शराब पी के ये कर दिया या अंधविश्वास के कारण ये हो गया। हाँ, मानती हूँ ये सब कारण हैं, लेकिन अब अंधविश्वास अब बहुत हद तक खत्म भी होता जा रहा है, लेकिन बहुत कहीं पर नहीं भी खत्म हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी तो चीज ये है कि एजुकेशन अपनी जैसे शिक्षा है, शिक्षा पद्धति को बहुत ही मजबूत करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसे गांव वगैरह में भी आज हम सेक्स एजुकेशन के पीछे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट विषय है कि सेक्स एजुकेशन पे जरूर बात करनी है। उससे क्या है कि अगर कहीं ना कहीं भी लोगों को ये मालूम पड़ता रहेगा कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो मुझे लगता है कुछ हद तक अपराध कम होंगे। खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन कम हो सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आज की जनरेशन में, छोटे बच्चों के अंदर, कि जो उनको सही जवाब नहीं मिल पाते हैं। और जब सही जवाब नहीं मिल पाते हैं तो आज जैसे सोशल मीडिया है, हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे गूगल है, तो उससे वो लोग सर्च करते हैं और उनसे उनको सही जानकारियां नहीं मिलती है, जिसके तहत आपस में बातें करते हैं जो उनको पूरी जानकारी नहीं है। उसी के तहत आते आते शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, उनको खुद से कुछ कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, माँ बाप उनसे बात नहीं करते हैं, कोई भी खुल के उनसे इस विषय पे बात नहीं करता, तो उनको जो भी चीज समझ में आती है वो कर डालते हैं। अब रही बात अंधविश्वास की, ये बात तो वाकई है। इसके लिए तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि शायद प्रशासन को इतने सख्त कदम उठाने चाहिए कि इस टाइप के जितने भी ये तांत्रिक या जो भी हो सकता है, कुछ लोग मेरे खिलाफ ही हो जाए, जितने भी ये पंडित हैं, तांत्रिक हैं, इन लोगों को तो वाकई बिल्कुल पकड़ के बैन कर देना चाहिए। जी बिल्कुल ये हद तक बैन कर देना चाहिए। जी सीमा जी, आऊँगा आपके पास भी। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं रणजीत सिंह रोहतक से। रणजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार रणजीत जी। देखो जी, ये खाली अंधविश्वास का मामला नहीं है। हमारे देश के अंदर न तो एजुकेशन है, न स्वास्थ्य है, जो कि ग्रामीणों तक हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है, और अगर हॉस्पिटल खोल भी दिया तो उसमें डॉक्टर की सुविधा नहीं है, और प्राइवेट इलाज कराना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा इलाज है जी। तीसरा नंबर कानून हमारे देश के अंदर सिर्फ नाम मात्र रह गया, तारीख पे तारीख ही रहती है, बाकी कोई डिसीजन तो बहुत देर में आता है। इस ऐसे कार्यों के लिए कानून सख्त होना चाहिए और देश में एजुकेशन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, और एक छोटे लेवल पर ग्रामीण तक पहुंचना चाहिए। जी, शुक्रिया रणजीत सिंह जी, आपने कुछ सुझाव दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज सिंह झज्जर से दर्शक है। राज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनाब नमस्कार। नमस्कार राज सिंह जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कुछ ना कुछ इस मामले में, जैसे पूरा अंधविश्वास का मामला नहीं है ये सरकार भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है आजकल। यहाँ की बात करूंगा, सिरसा में एक बाबा थे, सरकार उसकी शरण में गई और उसे समर्थन लिया, और सरकार के मंत्री वगैरह वहां जाके उसके चरणों मन करके आए और उसको महिमा मनी किया, लेकिन बाद में निकला बाबा ढोंगी। और बाद में देखो हरियाणा में क्या हालत हुई इस बाबा की, वो आज जेल में है। तो सरकारें भी गलती करती हैं इन मामलों में। जी, जो वर्तमान सरकार है ना, वो धर्म पे, अंधविश्वास पे, ढोंगबाजी पे ज्यादा केंद्रित है। मैं एक और बात कहूंगा जी,
हरियाणा में ये सरस्वती नदी का जल लाने के लिए वो सरस्वती एक बोर्ड बनाया गया और उसका बजट पास किया गया, उसका चेयरमैन भी रहा, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सरकार बताए उसका रिजल्ट आज क्या है। ये अंधविश्वास है क्या क्या नहीं है जी। तो पब्लिक तो अगर सरकार ऐसा करेगी तो पब्लिक फंसेगी अंधविश्वास में ही। जी हाँ, चलिए, शुक्रिया राज सिंह जी, आपने अपनी बात कही। मैं देवाशीष जी इसको लेकर आपसे जानना चाहूँगा। दो दर्शकों ने अपनी बात रखी है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने की बात वो कर रहे हैं कि इसमें सरकार भी दोषी है, हमारी व्यवस्था तो दोषी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपसे जानूंगा मैं, हमारी जो मानसिकता है वो किस तरीके की हो गई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसके पीछे। अगर हम किसी व्यक्ति को, ये मानसिकता को कैसे लोग प्रभावित करते हैं, मैं केवल एक ऐसे ढोंगी बाबाओं का जिक्र नहीं करूंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी का भी जिक्र करूंगा इसमें, कि एक इशारे पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। मानसिकता की तुलना कर रहा हूँ, फिर आप उसको विस्तार से समझाना दर्शकों को अगर मैं सही हूँ तो। लेकिन हम अगर किसी व्यक्ति को दुख तकलीफ में भी आमंत्रित बुलाना चाहें किसी काम के सिलसिले में, तो 2, 4, 5, 10 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये नेता, ये जो ढोंगी टाइप के जो लोग होते हैं, ये एक इशारे पर इनके पास लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ चली जाती है और रिजल्ट तो हम देखते हैं शून्य होता है, होना जाना कुछ नहीं होता। चुनाव में वोट लेना, अपना प्रचार करना और एक बाबा का अपना एक साम्राज्य स्थापित करना, और उसके बाद उसकी सारी कलाई खुल जाती है। देवाशीष जी। लेकिन शमशेर जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसा मैडम ने भी पहले बोला, इलिटरेसी इस चीज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समाज में जब तक साक्षरता का अपना ग्राफ ठीक नहीं होगा तब तक ये सब चीजों में बढ़ावा मिलता रहेगा और लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे जी। तो सबसे जरूरी है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी आजकल नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रही हैं। काफी हद तक लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। एक काफी बड़ा हिस्सा मतलब बजट का मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजों पे खर्च करने की तैयारी भी है और लोग कर भी रहे हैं। धीरे धीरे जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूकता नहीं थी, धीरे धीरे जागरूकता भी अब हो रही है, लेकिन अभी इसे बड़े व्यापक स्तर पे ले जाना है और बड़े स्तर पे लेना है। हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि इस तरीके की चीजें घर के अगल बगल, मोहल्ले में, परिवार में कहीं सुनाई पड़ती है तो इसके बारे में जरूर सूचना देने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों के देश का कानून है, कानून के मामले में हमें लगता है जैसा गल्फ कंट्रीज में है उस तरीके का कानून होना चाहिए, जैसे रेप के केसेस में है। और इन सब ये इस तरीके की चीजें हैं जो नरबली कर दे रहे हैं। इस तरीके से एक बच्ची की इंटेस्टाइन निकाल के उसको खाने का, मतलब एक तरीके से ये मनोविकृति है, मानसिक रोग है और ऐसे मानसिक रोगियों को इलाज की भी जरूरत है। और ऐसे दुष्ट बाबा और ऐसे लोगों को कानून द्वारा ऐसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जो एक नजीर बनने की जरूरत है पूरे देश में। जब वो नजीर बनेगी तो डर व्याप्त होगा, भय व्याप्त होगा। कहते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा भय भी बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाएं आपको गल्फ कंट्रीज में नहीं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ ऑन स्पॉट तुरंत फैसला करते हैं और हमारे देश के कानून का फायदा उठा के लोग ऐसी स्थितियां क्रिएट करते हैं। तो जैसा मैडम ने पहले बोला, मैं उन बातों को मैं भी समर्थन करता हूं कि ये चीजें आवश्यक हैं। और रही मानसिकता की बात, तो हमारे देश में जितने भी इमोशनल ऐसी चीजें हैं इससे ये बाबा और ये हर घर में छोटी मोटी समस्याएं हैं, हर घर में कहीं ना कहीं तनाव है, हर घर में कोई ना कोई छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्याएं लोगों की जी। तो आप उनकी भावनाओं को तुरंत अपने मायाजाल में फंसाकर घर की महिलाओं को इस तरीके से, घर के पुरुषों को इस तरीके से मायाजाल में कि अरे तुम्हारे साथ तो ये समस्या, ऐसा कर लोगे ठीक हो जाओगे। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर देते हैं ये लोग और उस प्रेशर में कुछ परसेंटेज लोग फंसते हैं और ऐसी इस तरीके की स्थितियां क्रिएट होती हैं। बिल्कुल। तो मैं भी बोलना चाहूंगी। देवाशीष जी, आपने काफी बातें सही कही हैं, इसमें मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगी। जैसे समाज सेवी संस्थाओं की बातें हैं, तो
शिवा जी आपके पास आ रहा हूँ, 2 दर्शक जुड़े, उनकी बात ले लेते हैं, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। सुमेर हमारे साथ है, सुमेर चंद सोनीपत से। सुमेर जी स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद सुमेर जी। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये 5-4 महीने में देश में होता रहता है। लेकिन क्या कानून ने या समाज ने कोई ऐसी सजा दी ताकि ऐसा करने वालों के आगे उनको ये रहे ना भी तुम्हें भी ऐसी सजा मिलेगी? समाज ने क्या किया? चलो कानून को छोड़ दो, कानून कभी काम नहीं करता है। कानून तो जहाँ पैसे वैसे का बादला होता है, अच्छा वकील कर लो, पैसा चाहिए। और समाज ने क्या किया ये बताइए? उस गांव ने और ये उसके गुहार और भी होंगे, उन्होंने क्या किया? क्या उस बाबा को पकड़ करके जला दिया क्या? एकदम से उस ऐसे आदमी को तो चौराहे पे तेल छिड़क करके आग लगा देनी चाहिए, ताकि और बाबाओं को ये सबक मिले कि तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी यूं होगा। नहीं तो ठीक है, आप लोग कर रहे हो, ये टेलीविजन पे कर रहे हो, ये भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। विश्वास पे अंग्रेज के टाइम में भी ऐसे चौराहे थे जिन चौराहों पर फांसी पे लटका दिया जाता था, लेकिन कहाँ है अब? और हमारा प्रथम सेवक भी, वो भी जो है अंधविश्वास फैलाता है। अभी जो है कहाँ हो गए हैं वो तो खुन्नी दरवाजा को, वो भी जो है पत्थर की मूर्ति आगे लमलेट होता है, अपने आप में पढ़ा लिखा कहता है। पढ़े लिखे की भी बात ये होती है ना, ये विश्वास तो उन्होंने जो हमने चुन के आगे भेजे हैं, उन्होंने और बंद करना चाहिए जी। उन्होंने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। कहा उन्होंने इस बात को ना ये भी अंधविश्वास है। पत्थर की मूर्ति आगे लेटना हम क्या सीखेंगे? उन बाबाओं का तो धंधा ये रहा है, और बाबाओं का किले हैं कि उनके जो है आमदनी है, उनसे काम चला लेंगे। बाबाओं का तो धंधा ये रहा है, जब से सृष्टि रची गई है तब से ये बाबा यूं ही करते आ रहे हैं और यूं ही करेंगे जब तक के उनको इस किस्म की सजा ना दी जाए। तो यूं फांसी पर लटका दो और काम बन जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया सुमेर चंद जी। ये सुमेर चंद जी की आप दर्शकों को बता दें कि उनके अपने व्यक्तिगत विचार थे, और व्यक्तिगत विचार इस मंच के जरिए हमने कहा कि वो लोग अपना प्रकट करें, लेकिन व्यक्तिगत विचारों को खबरफास्ट अपनी तरफ से कोई मोहर नहीं लगाता है। राजीव हमारे साथ है कैथल से। दर्शक राजीव जी स्वागत है आपका। चलिए राजीव जी का संपर्क टूट गया है। सीमा जैन जी, आपने सुमेर चंद जी को सुना। हालांकि इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, इस तरह का कोई भी नियम किसी समाज में बनता है तो फिर हम उसी समाज में चले जाएंगे जिस समाज को हम आदिवासी समाज कहते रहें। हाँ, एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि कानून का डर होना चाहिए। जब तक कानून का डर नहीं होगा मन में, तब तक इस प्रकार के अपराध होते रहेंगे, और इनको उन लोगों को तो कम से कम बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिन लोगों को हम अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं। आपने सही कहा शमशेर जी, कानून का डर तो क्या सबसे बड़ा डर है, वो होना ही चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है कि कानून बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन हम लोग अवेयर नहीं है उनके बारे में। ये भी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि ठीक है, हम लोग दोष कानून को भी दे देते हैं, बहुत सारे और दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि जब तक हम लोग खुद स्टैंड नहीं लेंगे, जैसे कहा जाता है कि अगर मेरे ही पीछे अगर कोई पागल कुत्ता भागेगा तो शायद मैं उससे बचने के लिए खुद ही भागूंगी। मैं ये इंतजार नहीं करूंगी कि कोई उसको पत्थर मारे। तो बात यहाँ पर सिर्फ ये कि हमें अपने लिए स्टैंड खुद लेना है। और इस तरीके के लोगों की जो ये मानसिक विकृति है, तो इसके पीछे जैसे मैंने अभी सबसे पहले बोला है कि एजुकेशन वो तो मस्ट है। दूसरी चीज है काउंसलिंग जी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समाज में। और इसके लिए जैसे आजकल बहुत समाज सेवी संस्थाएं हैं जो जगह जगह खाना बांटने चली जाती हैं, कपड़े बांटने और फोटो खिंचवाना केवल कि भाई हमने किसी गरीब को ये दिया वो दिया। मेरी उन सबसे ये अपील है कि कृपया इन सब चीजों को चलिए आप कर रहे हैं करें, लेकिन आज के इन मुद्दों के ऊपर काउंसलिंग करिए, उन लोगों की सोच बदलने की कोशिश करिए, उन्हें सीधे सरल शब्दों में उन्हें समझाइए कि समाज में ये चीजें कितनी विकृत हैं, अंधविश्वास क्या चीजें हैं क्या नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ लिख पा रहा है। ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए हम लोग हमेशा कह ही रहे हैं,
समाज में बहुत सारी चीजें बनती चली जा रही हैं, लेकिन काउंसलिंग एक ऐसी चीज है कि जो शायद आप किसी अनपढ़ इंसान के साथ भी अगर आप उसे कुछ समझाएं तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है जी। तो मेरा मानना ये है कि इन सेंसिटिव मुद्दों को, बहुत इन सेंसिटिव टॉपिक्स को लिया जाए और उन्हें खुले उसमें बताया जाए बिना किसी शर्म लिहाज के। हाँ, शब्दों को बहुत प्रॉपर वे में लेके उन्हें समझाया जाए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि मैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दोष दूंगी कि अगर हमारे बच्चे कुछ भी बचपन से ही, जैसे मैंने अभी पेपर में पढ़ा था कि एक बच्चा थोड़ा सा साइको है इसमें कि मतलब काफी पी के, दोनों ने ही काफी पी रखी थी, लेकिन एक बच्चा कुछ साइको है। तो मेरा कहना ये है कि हमें बच्चों पे ध्यान देना है कि अगर वो बचपन से कुछ भी एक अलग हट के हरकतें कर रहे हैं तो उसको छुपाएं नहीं, उनको आगे बढ़ें, उनको समझाएं या फिर उन्हें बिल्कुल ऐसे लोगों पर नजर रखें। हमारे बच्चे हैं या पड़ोस के बच्चे हैं। सीमा जी, आऊंगा आपके पास। दूरदर्शक जुड़ गए हैं राजीव कैथल से। राजीव जी, स्वागत है आपका। आपका कॉल कट गया था, कहिए राजीव जी। हाँ, थैंक यू सर। सर जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 21वीं सदी में जो हम पावर रखे हुआ है 21वीं सदी में, और सरकार पूरे तन मन से लग रही है काम करने कि भाई ये ऐसा अत्याचार नहीं है कि ना किया जाए। तो ये साइक्रेटिक लोग जो है, कहना तो साइक्रेटिक ही बोला जाएगा, जो अपने बच्चों के साथ ऐसा किया करवा रहे हैं, इस सरकार का भी पूरा सहयोग है। बाप वालों को जो कोऑपरेट कर रहे हैं, जबकि इस सरकार को ऐसा करो पर इन कानूनी भी इनका पूरा सहयोग करो। इनके माँ बाप ठीक है, साइकियाट्रिक तौर पर वो बीमार हैं, मानसिक तौर पर उनको ये वो उनका ट्रीटमेंट कैसे कर पाएगी सरकार। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार ने भी इस मामले में गहनता से, पूरी गहनता से गंभीर रहना चाहिए। बाबे लोग है तो इसका मतलब बाबे भी क्या, आप हरियाणा में सरसे वाले बाबे ने किया नहीं उन्होंने जी, उसका ऐसा ये इन्होंने अपना करना चाहिए। प्रचार के साथ अपना संयम भी रखनी चाहिए। थैंक यू सर। जी, शुक्रिया राजीव जी। राजन जगाधरी से, डॉक्टर राजन है जगाधरी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हेलो जी डॉक्टर साहब, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी वैसियत भरी घटना हुई है। आइंदा के लिए ऐसी घटना हो, इसके लिए अवेयरनेस के अलावा सजा होनी चाहिए। तो सिर्फ अवेयरनेस से नहीं, बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास स्वभावों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसके लिए तो तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के इनको फांसी होनी चाहिए। जी, शुक्रिया डॉक्टर राजन, अपनी बात रखी आपने। डॉक्टर देवाशीष जी, ऐसे लोगों पर नज़र हमें रखनी पड़ेगी, और अपनी ही औलाद अगर इस प्रकार की है, मैं किसी भी परिवार की बात कर रहा हूँ, अगर उनमें इस प्रकार के लक्षण दिखे जैसे कि मैडम बात कर रही हैं, उनको हमें पहचानना चाहिए। उनके बारे में बारीकी से हमें उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर नज़र नहीं रख रहे हैं, उनकी बातों को छिपाते हैं, तो फिर ऐसे बड़े अपराध जन्म लेते हैं। दूसरा ये कि पढ़े लिखे लोगों पर भी बात आ जाती है। वो पता नहीं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं या कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अपने से ज़्यादा किसी को समझदार मानते नहीं हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। और ऐसा भी होता है कि इन लोगों का इसके पीछे आर्थिक स्वार्थ भी होता है, आर्थिक पहलू भी छिपा होता है। जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को फंसा करके उस बाबा के चंगुल में लेकर आते हैं, फिर अपना एम्पायर खड़ा करते हैं बाबा के माध्यम से। ऐसा भी होता है। तो ऐसे लोगों से हमें कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, और इनकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए हमारा एक सजेशन है कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, छोटे बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो उनके लिए माँ बाप से बढ़िया टीचर कोई नहीं। तो प्रत्येक माँ बाप को, प्रत्येक पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इस चीज को समझाने की जरूरत है कि बेटा, आपके साथ कोई कैसे बात कर रहा है, आपको कोई कैसे छू रहा है, आपको कोई कैसे इशारे कर रहा है, इन चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए उनको समझाने की जरूरत है कि अगर आपको कोई इस तरह से टच कर रहा है तो ये समझ लेना कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। अगर कोई तुम्हें कोई ऐसी बातें कर रहा है तो उसे घर में आके डिस्कस करना है। तो एक फैमिलियर माहौल परिवार में बच्चों को, माँ बाप में कोई ना कोई एक से बच्चा क्लोज ज्यादा रहता है, या मदर से होगा या फादर से होगा, तो किसी न किसी एक को
की जिम्मेदारी पेरेंट्स में निभानी पड़ेगी, जिससे वो अपनी हर चीज शेयर कर सके। और बच्चों को इस गुड टच और बैड टच के बारे में बताने की जरूरत है। दूसरा, कहीं न कहीं इस टाइप के लोग, ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, ये अपने लक्षणों द्वारा, अपनी हरकतों द्वारा चिन्हित जरूर हो जाते हैं। और ये समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में अवेयर होते रहें और दूसरों को सतर्क करते रहें। समाज में पूरी तरह से बहिष्कृत करने की जरूरत है, सजा दिलाने की जरूरत है और बच्चों को बचपन से ही स्मार्ट बनाने की जरूरत है, ताकि वो अपनी चीजों के प्रति पहले से ही अलर्ट रहें। छोटी छोटी चीजें हैं जिस वजह से एक बड़े लेवल की घटनाओं को हम लोग रोक सकते हैं। जी, डॉक्टर देवाशीष जी, इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर सीमा जैन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ऐसे मसले पर आज हम चर्चा कर रहे थे जो घटनाएं अक्सर समाज का हिस्सा होती हम देखते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण होता है अंधविश्वास। किसी ढोंगी के चक्कर में आकर, किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर हम या तो अपने परिवार के किसी सदस्य की बलि दे देते हैं या अपने किसी पड़ोस के छोटे बच्चे की बलि दे देते हैं। और इस अंधविश्वास से स्वार्थ ये सोचते हैं कि ये अगर हमने किया तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा। आप समझ लीजिए, आप जान लीजिए, ये आप लोगों का मानसिक खोखलापन है, आपकी मानसिक विकृति है, ये आपका दोष है। अगर आपके शरीर में कोई दोष है तो उस शरीर के दोष को दूर करने के लिए आपके पास बढ़िया डॉक्टर हैं, बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए। कोई भी तांत्रिक अगर आपके शरीर में कोई खोट है तो उसको दूर नहीं कर सकता। जो बीमारी दवा से नहीं कट सकती वो जादू अथवा टोने से नहीं कटेगी, ये आप समझ लें। और अगर आपने अपने उस जादू टोने के चक्कर में किसी परिवार के बच्चे की बलि दे दी है तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं और इस अपराध की सज़ा निर्धारित है, आपको फांसी तक हो सकती है। आपको इसको समझना होगा। और हम ये भी दरख्वास्त करेंगे इस मंच के ज़रिए, जो सरकारें हमारे देश में बनी हुई हैं, ऐसे लोगों को, जो लोग बढ़ावा देते हैं ऐसे जादू टोने वाले लोगों को, ऐसा टोटका करने वाले लोगों को, उनको कड़ी सजा दें, उनको चिन्हित किया जाए। और इसके साथ साथ समाज में जो जागरूक लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको इस प्रकार की मानसिकता का ढोंगी कोई व्यक्ति, कोई बाबा या कोई भी ऐसा समाज का प्राणी दिखे तो उसको पकड़ें, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसको या किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं ताकि उसकी इस बीमारी को दूर किया जा सके, क्योंकि ये घटना हमारे में से किसी के साथ भी हो सकती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।